आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को लगे टीके। धूमधाम से मनाया गया पूर्वोत्तर रेलवे का 65वां पुरस्कार वितरण समारोह। जिलाधिकारी और सीडीओ ने लगवाया कोविड का टीका। विपणन विभाग के मार्केटिंग इंस्पेक्टर 5 दिनों से गायब। सिद्धार्थनगर जिले में पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों का हुआ टीकाकरण। परिवहन विभाग द्वारा चित्रकला, लेखन और क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अवैध शराब की भट्टियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई की लाइव तस्वीर। रेलवे अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने रेलवे में समायोजन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अब सत्य घटना विस्तार। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण गोरखपुर जनपद में कल से शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग कुल 20,000 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को ये टीके लगाए जाने हैं, जिसके तहत आज दूसरे चरण के दूसरे दिन नगर निगम में बने वैक्सीनेशन बूथ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जवानों को वैक्सीन की डोज दी गई। कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के बाद एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैंने कोविशील्ड नाम का वैक्सीनेशन अभी यहाँ नगर निगम में करवाया है। वैक्सीनेशन कराए हुए करीब 20 मिनट हो गए हैं। मुझे कोई भी समस्या नहीं है और ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। और मैं सभी नागरिकों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, गोरखपुर वासियों से, कि सभी लोग जब भी उनका टर्न आए तो निसंकोच रूप से इस वैक्सीन को लगवाएं और कोरोना से जंग जीतने में सभी का सहयोग जरूरी है। थैंक यू। पूर्वोत्तर रेलवे का आज 65वां पुरस्कार वितरण समारोह मनाया गया। रेल सप्ताह कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेलवे के महाप्रबंधक वीके त्रिपाठी थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और रेलवे समिति के बच्चों ने गणेश वंदना की प्रस्तुति की। पुरस्कार वितरण समारोह में गोरखपुर मंडल, लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल तथा इज्जत नगर मंडल के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बीते वर्षों के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए नई कार्य योजनाएं बनाई गईं और लक्ष्य निर्धारित किए गए। यूपी के बलिया में कल जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही और सीडीओ विपिन जैन सहित शासन प्रशासन के अधिकारियों का कोविड से बचाव का टीकाकरण किया गया। जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही ने लोगों से टीकाकरण की अपील की और कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद संतुष्ट और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज कोविशील्ड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सामान्य रूप से लोगों में आशंका है कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं। आप खुद मुझे देख रहे हैं, आधा घंटा हो भी चुका है। वैक्सीन पूरे तरीके से सुरक्षित है और वैक्सीन से किसी तरह की असुरक्षा नहीं है। यह परिवार के लिए सुरक्षा का कवच है। इसीलिए मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि अधिकाधिक संख्या में जिसका भी जब भी डरना है वैक्सीन जरूर करें। सीडीओ विपिन जैन ने कहा कि सामान्य लोगों में आशंका है कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कोविड वैक्सीन लगवाया है, कोविशील्ड लगा है वैक्सीन, और वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत संतुष्ट और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। और अपील कर रहा हूँ कि सब लोग सुरक्षित होने के लिए पूरे बिना किसी आशंका के लगाएं और इसका भरपूर फायदा उठाएं। बलिया जिले में विपणन विभाग के एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर पिछले 5 दिनों से लापता हैं।
कुशीनगर के रहने वाले मार्केटिंग इंस्पेक्टर कृष्ण मुरारी मिश्रा के लापता होने पर घर वालों के साथ साथ विभाग तक के लोग परेशान हैं। परिवार वालों का कहना है कि वो बलिया से फाजिल नगर गए थे, जहां उनका ससुराल है। वापस बलिया लौटने के बाद उनकी अधिकारियों और कर्मचारियों से बात भी हुई, लेकिन उसके बाद से वो लापता हैं। बलिया मंडी समिति के मार्केटिंग इंस्पेक्टर कृष्ण मुरारी मिश्रा का मोबाइल भी उसी दिन से बंद है। मेरा भाई 8 तारीख को अपने ससुराल से बलिया के आया था, जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर है मंडी समिति का जी। और उसका बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और घर में ताला बंद था और लापता है। आप लोगों को कैसे पता चला? मोबाइल मैंने हम लोगों का लगा रहे थे, स्विच बचा रहा था जी। नहीं लगा तो मैं कर्मचारी फोन किए, बताइए साहब है कि नहीं है। बोले साहब गाड़ी खड़ी है, साहब नहीं है। और तभी उनका मोबाइल स्विच बता रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में आज पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों का बर्डपुर ब्लॉक सभागार में टीकाकरण किया गया। बर्डपुर सीएससी प्रभारी सुबोध चंद्रा ने बताया कि फ्रंट लाइन वर्कर के तीसरे चरण का टीकाकरण हो रहा है 12 तारीख को, जिसमें हमारे यहाँ पंचायती राज के कर्मचारी अधिकारियों को यहाँ टीका लग रहा है। और जैसे कि पहले भी है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को टीका लग चुका है और अभी तक कोई भी ऐसा प्रतिकूल प्रभाव इस टीके का नहीं हुआ। और बस थोड़ा बहुत एक हल्का सा बाजू में दर्द इंजेक्शन साइट पे और हल्का फुल्का फीवर, वो भी एक दिन या कुछ घंटों में ही मात्र पैरासीटामोल लेने से ही खत्म हो जाता है। ग्राम पंचायत सचिव अभिनय ओझा ने कहा कि टीका लगवाने से कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए टीका लगवाएं। जिस प्रकार से सरकार की तरफ से डायरेक्शन मिला और हमारे जिला प्रशासन ने आज का तारीख हम लोगों के लिए दिया, कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए हमने आज टीका लगवाया। इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और मैं सभी से अपील करूंगा, जैसे भी उनका नंबर आता है वो लोग टीका लगवाएं, किसी भी प्रकार के भ्रम में ना आए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज गोरखपुर जनपद के दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में परिवहन विभाग द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए चित्रकला, लेखन और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के दौरान जज के रूप में मौजूद एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला और एआरटीओ एसपी श्रीवास्तव द्वारा छात्र छात्राओं से ट्रैफिक नियमों से संबंधित सवाल भी पूछे गए और छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग का अवलोकन भी किया गया। ट्रैफिक नियमों का करो सम्मान, दुर्घटनाओं से बच पाओगे जब नियमित चार पहिया चलाते समय सीट बेल्ट लगाओगे। मीडिया से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा कि बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए इस प्रकार का आयोजन हमेशा किया जाता रहेगा। इस सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत दिग्विजयनाथ महाविद्यालय में महाविद्यालयों के छात्रों छात्राओं का यहाँ पर क्विज, पोस्टर प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसका विषय यातायात के संबंध में है। यहाँ पर लोगों ने, प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे तरीके से यातायात के संबंध में पोस्टर बनाए हुए हैं। कुछ प्रतियोगिता में काफ़ी जानकारी बच्चों को देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं पर पुलिस को संरक्षण देने के आरोप लगने के बाद बलिया पुलिस की नींद हराम हो गई और बलिया पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी करना शुरू कर दिया। बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के भाखर गांव में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब को बरामद किया गया और नष्ट कर दिया गया। वहीं मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। कई शराब माफिया मौके से फरार हो गए। बलिया के एसपी विपिन ताड़ा ने कहा कि विधायक सुरेंद्र सिंह के गंभीर आरोप को संज्ञान में लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। कल सोशल मीडिया के माध्यम से विधायक बैरिया महोदय का एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि थाना रेवती के भाकर गांव में सैकड़ों की संख्या में अवैध शराब भट्टियां चल रही हैं। अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस पर मैंने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी, 2 सीओ और 4 थानों की फोर्स व महिला पुलिस के साथ में एक टीम बनाकर वहाँ आकस्मिक छापेमारी करवाई, जिसमें कि घरों की तलाशी में कोई शराब बरामद नहीं हुई। आसपास भी कोई भट्टी चलती हुई नहीं मिली है। इसमें कुछ खेत हैं जिसमें 15 लीटर शराब और कुछ मात्रा में लहन बरामद हुई। कुछ पुराने बर्तन थे, उन्हें नष्ट किया गया पुलिस के द्वारा और एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में रेलवे के अलग अलग ट्रेड से प्रशिक्षण पूरा कर चुके अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने रेलवे में समायोजन की मांग को लेकर आज पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षुओं का नेतृत्व नरमू के महामंत्री के.एल. गुप्ता ने किया और पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। अमेज नाउ से बात करते हुए नरमू के महामंत्री के.एल. गुप्ता ने कहा कि हमने मांग की है कि पहले की तरह इस समय भी अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को रेलवे में ही नौकरी पर रखा जाए। एक्ट अप्रेंटिस अधिनियम के 1961 के में ये है कि जो कारखाने बनेंगे वहाँ अप्रेंटिसशिप का स्कीम चालू किया जाएगा गवर्नमेंट का ऑर्डर, और उसी स्कीम में यहाँ भी एनी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस जो 1961 के धारा के अंदर चलाया जा रहा था। जब ये इस रेलवे का नाम मोटी रेलवे था तो यहाँ जो अप्रेंटिस भर्ती होते थे ट्रेनिंग पास आने के बाद उसी डिपार्टमेंट में पोस्ट हो जाते थे, और जब इस रेलवे का नाम एनी रेलवे होगा तब से वो करना बंद कर दिया गया। अब अधिनियम में कहा है कि 20% हम कर सकते हैं, बशर्ते ये कंडीशन पास करें। ये आज का मांग है, ऑल इंडिया नेशनल का आह्वान है कि हम 17 रेलवे पर आज विरोध दिवस ही मना रहे हैं कि जैसे पहले ट्रेन आदमी को आप रख लेते थे उसी तो रखा जाए। सत्य घटना के आज के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।